दो तरह के लोग हैं। एक तरफ सरभरा वर्ग है जिसको हम बहुजन समाज भी कहते हैं। एक नई परंपरा की शुरुआत करें जिसमें हमारा एक ही मकसद रहेगा, देश के तमाम क्रांतिकारियों को, चाहे उनकी शहादत हो और चाहे उनका जन्म दिवस हो, हम एक परंपरा का इतिहास की शुरुआत करें जिसमें हमें न कोई ऊंच होता है, न कोई नीच होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है। सभी लोग समान होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। मैं जिस कि हम उनको सिद्धांतों के तौर पे देखते हैं, हमने देखते हैं कि वो नौजवानों और देश के लोगों के लिए किस रास्ते पर और किस विचारधारा पर काम करते थे और उन्होंने अपनी कुर्बानी दिए। साथी, आज हम लोग सोचते हैं किसी तरह बच बजा के बहुत साल 100 साल जी ले सकते, लेकिन ये गर्व की बात है और ये सोचने लायक भी है कि 23 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे को चूमने वाला वो जवाब क्रांतिकारी भगत सिंह, उधम सिंह, खुदीराम बोस और तमाम ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी जवानी को अपने जिंदगी में कभी भी पारिवारिक चीजों को आड़े हाथों नहीं आने दिया, बल्कि देश के लिए कुर्बान हो गए। साथियों, व्यक्ति मर सकता है लेकिन उसके सिद्धांत नहीं मरते हैं आज भी। और मैं एक बात और बता दूं कि इस देश और समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ सरभरा वर्ग है जिसको हम बहुजन समाज भी कहते हैं और इसका अपना एक विचारधारा भी है। दूसरी तरफ सामंतवादी और मानवादी और या ब्रह्मवादी कहते हैं, उनकी एक अपनी विचारधारा है साथियों। और आप देख सकते हैं साथियों, जो सामंतवादी विचारधारा है उसमें है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच समझा जाता है और सबसे बड़ा है कि निकम्मापन, कामचोरी, तमाम जो बुराइयां हैं समाज का, वो सामंतवादी और मनवादी विचारधारा है। दूसरी तरफ इस देश में सरभरा और बहुजन विचारधारा है कि सबसे पहले ईमानदारी, मेहनती और भाईचारा को प्रतिस्थापित करने वाले और इंसान को इंसान समझना और गैर बराबरी को मिटाते हुए समानता की बात करने वाला जो विचारधारा है वो हमारे बहुजन समाज का है, हमारे सरभरा समाज का है। और साथियों, जब दो तरह के वर्ग हैं और दो तरह की विचारधारा है, आप देखते रहेंगे चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, चाहे आप काम करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे किसानी करते हो, क्या इन दोनों विचारधाराओं के बीच संघर्ष होता है कि नहीं होता है? बोलिए, होता है ना? तो साथियों, ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण होता रहेगा। जब समाज में असमानता होगी, समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा, तो फिर पुनः हमें जगदेव प्रसाद जी को, हमें ज्योति प्रकाश जी को, हमें बाबा साहब को, हमें उधम सिंह को और भगत सिंह को और खुदीराम बोस जैसे तमाम क्रांतिकारियों को याद करने की जरूरत है। और जब उनका विचारधारा हमारे साथ आत्मसात रहता है तो हमें ऊर्जा मिलता है साथियों, हम उनके संघर्षों को आगे बढ़ा पाते हैं। अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग अलग थलग पड़ जाएंगे और हम लोग उस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। साथियों, ये अपने आप में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी महान योद्धा थे। हम अपील करेंगे और मेरा आप लोगों से अपील भी रहेगा कि जिस तरह मनवादी हमारे बहुजन समाज को मानसिक रूप गुलाम बनाने के लिए दिन प्रतिदिन पाखंडवाद को, सामंतवाद को, मनवाद को बढ़ावा दे रहा है और पूजा पाठ और पाखंडवाद में बढ़ाकर रखना चाहता है, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हम लोग एक नई परंपरा की शुरुआत करें जिसमें हमारा एक ही मकसद रहेगा, देश के तमाम क्रांतिकारियों को, चाहे उनकी शहादत हो और चाहे उनका जन्म दिवस हो, हम एक परंपरा का
इतिहास की शुरुआत करे जिसमें हमें पाखंडवाद का जगह ना मिले, बल्कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर, देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह की शहादत दिवस पर, कॉमरेड ज्योति प्रकाश जी के शहादत दिवस पे, उनके जन्म दिवस पे हम लोग इसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहे और साथ साथ अपने समाज को जागृत करने का भी काम करें साथियों, ताकि हम सामंतवाद, मनुवाद और पाखंडवाद को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो कैसे परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक सूचित भी कर दे रहा हूं कि मैं भीम आर्मी के जिला प्रभारी के होने के नाते मैं बक्सर जिले में एक खुला फ्रंट से भगत सिंह विचार एकता मंच के तहत मैं तमाम क्रांतिकारियों का जो शहादत दिवस है उसके माध्यम से एक नई परंपरा की शुरुआत हम लोग भी करना चाहते हैं, ताकि बहुजन समाज और सरहद समाज के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है उनको इस देश में, इस समाज में प्रतिस्थापित किया जाए और उनके कारवा को, उनके सिद्धांतों को आगे लेकर संघर्ष करने का काम किया जा सके। जो हम दशहरा मनाएंगे वो हमें बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मनाने की जरूरत है, हमें दशहरा मनाने की जरूरत नहीं है। हमें रामनवमी मनाने की जरूरत नहीं है, हमें भगत सिंह को याद करने की जरूरत है कि उन्होंने इस देश के आवाम के लिए क्या किया। और साथियों, इसके लास्ट दौर में हम यही कहेंगे, व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसका सिद्धांत, उसका विचार ही अमर रहता है। और मौत के बारे में बता दूं साथियों, मरना सबको तय है, चाहे आप हो चाहे हम हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस धरती पर जो 1000 साल जिए। जीना है हम लोग का तो लिमिट हो गया, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 भी पार नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि मरना सबको है, लेकिन मरने की अहमियत जो है अलग अलग होती है। जो लोग आम जिंदगी जीते हुए, ठोकर खाते हुए, रोग और व्याध से, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उनकी मौत जो अहमियत होती है एक पंछी के पंख से भी हल्का होता है जाती है। लेकिन जो लोग मजदूरों के लिए, शोषित वंचित के लिए, किसानों के लिए लड़ते हुए शहीद होते हैं, उनकी मौत की अहमियत जो होते हैं हिमालय पर्वत से भी ज्यादा भारी होता है। इसलिए व्यक्ति का सिद्धांत अहम है और उसके संघर्ष को याद किया जाता है। क्या जगदेव प्रसाद जी हमारे घर के थे? जी नहीं। मैं लगभग 25 किलोमीटर चलकर मैं इस कृष्णापुरम में आया हूं बक्सर से। ये हमारे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन कौन सी ऐसी बेचैनी है जो मुझे यहां खींच कर लाए? वही बेचैनी है कि वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के मजदूर, किसान, शोषित वंचित के लिए लड़ने वाले योद्धा थे। इसके लिए उनके सम्मान में हमें उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जाना है साथी। इसी तरह हमें इस दौर में, ये दौर जो है बड़ी बुरा दौर है। ये दौर पूंजीवाद का दौर है, जिसमें पूंजी के लिए, पैसे के लिए लोग जो है अपने चरित्र को, अपने ईमान को, अपने तमाम चीजों को गिरवी भी रख देते हैं साथियों। विचारधारा गौड़ हो जाता है और पैसा अहम हो जाता है। पैसे के लिए भाई से भाई अलग हो जाता है, पता है कि नहीं होता है? यही पूंजीवाद है। मैं कहता हूं जातिवाद जो है एक कौम को प्रताड़ित करता है, एक व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, लेकिन पूरी पूंजीवादी विचारधारा जो है एक भाई से भाई को छीन लेता है और एक मां से बेटे को छीन लेता है साथियों। इससे बड़ा खतरनाक कोई बात नहीं है जिसका नाम है पूंजीवाद साथियों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मैं थोड़ा सा इसमें भी प्रकाश डाल देता हूं और बोर लगे तो हमको बता दीजिएगा साथियों। जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं वो जानते होंगे इस दुनिया में दो तरह की विचारधारा है, तो दो तरह का अर्थव्यवस्था भी है। एक तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसका उत्पादन करने का, उत्पादन और उत्पादन करने वाली वस्तुओं से एक अधिकार, एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है और उसका जो उत्पादन का मूल्य उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। यही ना है। जो टीचर होंगे ये भी जानते होंगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है
उस उत्पादन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, मुनाफा कमाना, लाभ कमाना। लेकिन उसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था में जो जो उत्पादन के साधन होते हैं वो मजदूर किसान श्रमणा के हाथ में होता है, और जिसका जो उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना, जरूरतमंद लोगों को उसके हक के अनुसार उसे प्रोवाइड कराना, ये समाजवाद का मेन मुद्दा है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में न कोई ऊंच होता है, न कोई नीच होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है, सभी लोग समान होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। मैं जिस लेनिन की बात होती थी, लेनिन जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन देश का आकर एक मजदूर थे तो उनकी हामियत उस मजदूर से बराबर हुआ करती थी। साथियों, ये समाजवाद की पहचान है साथियों। लेकिन आप देख सकते हैं, आप अनुभव कीजिए कि इस देश और दुनिया में दो ऐसी शक्तियां हैं जो काम करना बंद कर दे तो इसकी अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। वो है पहला मजदूर और दूसरा है किसान। साथियों, एक मजदूर जो है अपने खून पसीने से सुई से लेकर जहाज तक बनाता है, लेकिन क्या उसमें अधिकार है उसका? जी नहीं, मालिक का अधिकार है। तो अगर मजदूर काम करना बंद कर दे और दूसरा खेतों में किसान काम करना बंद कर दे तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। लेकिन इस समाज में सबसे प्रताड़ित अगर कोई है तो वो है मजदूर किसान। तो उसको हेय की दृष्टि से देखता है ये समाज। मैं अनुभव किया हूं, अगर मैं मजदूर का बेटा हूं, लोग जान जाएंगे तो हमारे से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों कहेंगे? तो मजदूरी करता है, उनको चाहिए अटेंडर। ये पूंजीवादी अवगुणे हैं। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं लास्ट में यही कहूंगा कि व्यक्ति कुछ नहीं होता है, उसका सिद्धांत होता है, और सिद्धांत के बदौलत आदमी का अहमियत होता है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को यहीं पे समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।